मैं जिस खित्ते ज़मीन से आता हूँ वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरहदों पे जो एक कस्बा है, मैं वहाँ से आता हूँ। और मैं आपको अपनी नज़मों में उसकी महक, उस ज़मीन की खुशबू जो है आप तक पहुँचाऊँगा। और मेरा दावा है कि वो आपकी रगों में दौड़ेगी खून के तरह और आपके दिलों में धड़कनों की तरह बैठ जाएगी। तो सुनाऊँ? नहीं, आवाज़ नहीं आई मुझे। देखिए, तहज़ीब का ये ऐसा है कि उर्दू में कहते हैं कि जब कोई सुनाता है तो क्या कहा जाता है? बहुत बहुत अच्छा, मैंने सुना नहीं, पर फिर से एक बार कहें इरशाद। वाह। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि ये शेर अच्छा है या फिर ये चीज़ अच्छी, तो क्या कहेंगे? वाह कहेंगे, है ना? या कहेंगे फिर पढ़ें, या कहेंगे मुकर्रर, है ना? या कहेंगे दुबर्रर, कुछ लोग दुबर्रर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नज़्म है और इसका उन्वान है इस्तराब। इस्तराब के मायने होते हैं एंजाइटी। तो जब मैं छोटे से गांव से जब एक बड़े शहर में आया, तब मुझे पता लगा कि मुझे जो हरदम जो होता रहता है उसे एंजाइटी कहते हैं। तो एंजाइटी को उर्दू में कहते हैं इस्तराब, क्योंकि उर्दू वालों को भी होती है एंजाइटी भाई, है ना? तो इस्तराब सुनेंगे, अर्ज करता हूं। सितंबर का महीना और बारिश जाने वाली है, सितंबर का महीना और बारिश जाने वाली है। घर की पहली मंजिल से नीचे आकर जीने से चाबी लगाकर बाइक की उस पर बैठ गया था मैं। सितंबर का महीना और बारिश जाने वाली है, घर की पहली मंजिल से नीचे आकर जीने से चाबी लगाकर बाइक की उस पर बैठ गया था मैं। पार्किंग में जमा हुई अल सुबह की खामोशी, लाइन से लगी हुई गाड़ियां और साइकिलें, कोने में पड़ा हुआ जूता एक बच्चे का, बेल्ट कोई डॉगी की। पार्किंग में जमा हुई अल सुबह की खामोशी, लाइन से लगी हुई गाड़ियां और साइकिलें, कोने में पड़ा हुआ जूता एक बच्चे का, बेल्ट कोई डॉगी की। कब्र की तरह कोई फर्श पर बने हुए चौकुटे से दायरे, पार्किंग में देखा होगा आप लोगों ने। कब्र की तरह कोई फर्श पर बने हुए चौकुटे से दायरे, दायरा ब दायरा दूर तक लिखे हुए नंबरों के सिलसिले, 202/A, 202/B। लिफ्ट की दयार से मिचमिचाती रोशनी, पास की फसील पर यानी दीवार पर। लिफ्ट की दयार से मिचमिचाती रोशनी, पास की फसील पर चौक से बनी शक्ल को दिखाती रोशनी। अच्छा, एक लफ्ज़ है जिसका नाम है उजलत। उजलत मतलब जल्दबाजी। एंजाइटी है तो जल्दबाजी होगी। लिफ्ट की दयार से मिचमिचाती रोशनी, पास की फसील पर चौक से बनी शक्ल को दिखाती रोशनी। उसी के जस्ट सामने उजलतों में पी गई सिगरेटों के ठूठ थे, यहाँ वहाँ पड़े हुए, आई हवा से हिल गए। किक पे रखा था पाँव और दिन शुरू हुआ, किक पे रखा था पाँव और दिन शुरू हुआ। एक इस्तराब को, एक इस्तराब से, एक इस्तराब को, एक इस्तराब से। रोज एक रूटीन है काम के हिसाब से, चला गया मैं जॉब को, आ गया मैं जॉब से। और पेंडेमिक के बाद देखिए, छोटी मोटी चाय की दुकानें उन कस्बों में खुल गई थी। पेंडेमिक के बाद ही चाय की दुकान एक है नहीं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, वरना ये जो ना हिंदी नज्म हाथ से फिसल जाती है। पेंडेमिक के बाद ही चाय की दुकान एक है नहीं खुली हुई, जिसकी जर्द वॉल पर रंग फेंकता हुआ बॉब मार्ले। वहीं फेहरिस्ते चाय थी वॉल पर लगी हुई, फेहरिस्त यानी लिस्ट। पेंडेमिक के बाद ही चाय की दुकान एक है नहीं खुली हुई, जिसकी जर्द वॉल पर रंग फेंकता हुआ बॉब मार्ले। वहीं फेहरिस्ते चाय थी वॉल पर लगी हुई, ज़ाफ़रान जैस्मीन, ग्रीन मिंट चॉकलेट, चोको ब्लैक रोस्टी, चाय रंग रंग की। ज़ाफ़रान जैस्मीन, ग्रीन मिंट चॉकलेट, चोको ब्लैक रोस्टी, चाय रंग रंग की। टायरों की चेयरों पे नशिस्त नौजवान, टायरों की चेयरों पे नशिस्त नौजवान, सिगरेटें और तीलियां कहकहों में डूबते, कहकहें और गालियां, गालियों के बीच में भीख मांगती हुई एक मलीन डोकरी। डोकरी यानी बूढ़ी औरत। टायरों की चेयरों पे नशिस्त नौजवान, सिगरेटें और तीलियां कहकहों में डूबते, कहकहें और गालियों के बीच में भीख मांगती हुई एक मलीन डोकरी। चाय की दुकान पर नौजवान भरे हुए, नौजवान हाथ में आईने उगे हुए। चाय की दुकान पर नौजवान भरे हुए, नौजवान हाथ में आईने उगे हुए।
एक हसीन शोक चश्म चाय के गिलास की शक्ल खींचते हुए एकदम को हाथ से आईना गिरा कोई। आसमान बट गया, मैं वहीं खड़ा रहा, वो वहीं पड़े रहे। चाय के गिलास की शक्ल खींचते हुए एकदम को हाथ से आईना गिरा कोई। आसमान बट गया, मैं वहीं खड़ा रहा, वो वहीं पड़े रहे। आसमान सरक गया और एक वरक गया जीस्त की किताब से। एक इस्तराब को एक रोज एक रूटीन है काम के हिसाब से। चला गया मैं जॉब को, आ गया मैं। एक और नज़्म है। तो मैंने कहा कि जहाँ से मैं आता हूँ उन सरहदी इलाकों से जहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलते हैं, वहाँ काफ़ी घने जंगल है और उन घने जंगलों के आसपास रहने वाले लोग, हम लोग तरक्की को किस नज़रिए से, किस जाविये से, किस एंगल से देखते हैं, उस प्रोग्रेस को हमारी नज़र से, हमारे एंगल से एक बार महसूस कीजिए। तो इजाज़त है, परमिशन है, कुछ कहना होता है फिर से। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अच्छा सुनने वालों को उर्दू में कहते हैं सुखन फ़हम, है ना। देखिए उर्दू जो है ना, देखिए इश्क एक तरफा हो सकता है, उर्दू दो तरफा होती है ना। बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये दो तरफा इसलिए क्योंकि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है सम्मिलित हो, आए, आप आगे आए, मेरे साथ रहे, मेरा हाथ पकड़ के चले। तो ये नज़्म का उन्वान है जंगल। भारी मन से भारी आंखें अपना जंगल छोड़ती है, सारी मछली सारे पत्थर अपना आंगन छोड़ते हैं। भारी मन से भारी आंखें अपना जंगल छोड़ती है, सारी मछली सारे पत्थर अपना आंगन छोड़ते हैं। आने को है कारखाने, कारखानों में मशीनें, कारखानों का मसीहा ले अलम वो चल पड़ा है। अलम यानी झंडा। आने को है कारखाने, कारखानों में मशीनें, कारखानों का मसीहा ले अलम वो चल पड़ा है। कि तरक्की मुद्दा है और समाजों के लिए ये मुद्दा बस मुद्दा है। तो मुद्दे की लाज रखने वो मसीहा आ रहा है। तो मुद्दे की लाज रखने वो मसीहा आ रहा है। तो ये नदियाँ चल पड़ी है, चल पड़ा है सारा जंगल, सारी आंधी, सारे झरने, सारे तोते, सारी चिड़िया, उनके चोंचों की जगमगाहट, उनके पंजों की गर्म आहट, सूखे पत्ते सरसराहट जंगलों से चल पड़ी है। आप लोग मेरे साथ है? चल पड़े हैं आदिवासी अपने जख्मी सर उठाकर, वो जमीनों पर डटे थे और मसीहा से लड़े थे। चल पड़े हैं आदिवासी अपने जख्मी सर उठाकर, वो ज़मीनों पर डटे थे और मसीहा से लड़े थे। वो लड़े थे शान से पर उनके कुनबों में फूट देकर वो मसीहा हंस रहा है। ये सियासत हंस रही है और हंसी ये गूंजती है। वो मसीहा हंस रहा है, ये सियासत हंस रही है और हंसी ये गूंजती है, गूंजती है, गूंजती है। जंगलों की खामोशी में ट्रक की घर घर गूंजती है, खार खर खर खार खर खर सब मशीनें गूंजती है। गूंजती है, गूंजती है, जंगलों की खामोशी में ट्रक की घर घर गूंजती है, खार खर खर खार खर खर सब मशीनें गूंजती है। आरियां ही आरियां हैं, वो खड़े हैं हंस रहे हैं। आरियां ही आरियां हैं, वो खड़े हैं हंस रहे हैं। आ गया है वो मसीहा, बना है कोई मक्तल, मक्तल यानी स्लॉटर हाउस। आरियां ही आरियां हैं, वो खड़े हैं हंस रहे हैं। आ गया है वो मसीहा, बना है कोई मक्तल। पेड़ कट के गिर रहे हैं, गिरते पेड़ों से ज़मीं पर एक हवा सी उठ रही है। उस हवा की तेज़ राव में तैश खाकर एक कीड़ा तिल मिलाकर जागता है। पास जिनके आरियां हैं जाके उनको काटता है। गिरते पेड़ों से ज़मीं पर एक हवा सी उठ रही है। उस हवा की तेज राव में तैश खाकर एक कीड़ा तिल मिलाकर जागता है। पास जिनके यारियां हैं जाके उनको काटता है और देता है इशारा अपना गुस्सा दर्ज करना कि निहायत कुदरती है। बाज लम्हों में नहीं बस इसकी आदत कुदरती है। बाज लम्हों में नहीं बस इसकी आदत कुदरती है, इसकी आदत कुदरती है। कारखानों के बहाने जिनके घर तुम तोड़ते हो, वो तुम्हारी आंख में अब आंख डाले देखते हैं।
कारखानों के बहाने जिनके घर तुम तोड़ते हो, वो तुम्हारी आंख में अब आंख डाले देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। हम भी आगे देखते हैं। कब तलक तू रहेगा? कब तलक है कारखाने? कब तलक है ये मशीनें? अंदर तू भी जानता है, आदमी पर थूक कर ही ये तरक्की चल पड़ेगी। कल तुम्हारी आंख में भी ये तरक्की ही चुभेगी। और कुछ दिनों की बात है ये, बाद इसके रात होगी। कुछ दिनों की बात है ये, बाद इसके रात होगी। रात होगी, नींद होगी, नींद में ख्वाब होगा। और कैसा ख्वाब होगा? कुछ दिनों की बात है ये, बाद इसके रात होगी। रात होगी, नींद होगी, नींद में ख्वाब होगा। ख्वाब जैसा ख्वाब होगा, एक हरापन चार जानिब, एक हरापन चार जानिब, सब्ज दरिया, सब्ज पानी, सब्ज मछली, सब्ज आंखें, सब्ज यानी हरा, एक हरापन चार जानिब, सब्ज पानी, सब्ज दरिया, सब्ज पानी, सब्ज मछली, सब्ज आंखें। हाथ में क्या? सब्ज खूह है। ख्वाब टूटेगा अचानक, तुम अचानक जग पड़ोगे और तुमको यूं लगेगा कि रगें हैं भारी भारी, कि रगों पे आरियां हैं, आरियां ही आरियां हैं। बन की आहें गूंजती है, खार खर खर खार खर कर सब सदाएं गूंजती है। और इस सदा से तंग आकर तुम बनों का रुख करोगे। इस सदा से तंग आकर तुम बनों का रुख करोगे, जंगलों का रुख करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत